आपने कहा था कि जो 270 का लक्ष्य होता है ये थोड़ा ट्रिकी होता है, बिल्कुल ये कहीं बीच में आ जाता है कहीं पे क्यों। और भारत को भी मतलब लास्ट 3 विकेट में 60 रन दे दिए उन्होंने, खैर उस पर बाद में आएंगे, पर आपने कहा था कि ये ट्रिकी होता है टारगेट। आई थिंक उसकी मतलब वजह ये है कि जब आप खेलने जाते हैं, अगर आपके पास स्कोर बहुत छोटा हो तो भी आपको सोचना नहीं पड़ता, आप सिर्फ खेलते हैं। और जब स्कोर इतना ज्यादा हो तो भी आपको निर्णय नहीं लेने पड़ते हैं, आप जाके ना उसी की तरह खेलते हैं क्योंकि स्कोर बोर्ड आपको चलाता है। इस खेल में भी देखें तो आप जो शुरुआत हुई, जैसे बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई और उन्होंने जो करना चाहिए वो किया, क्योंकि पहले 10 ओवर में शायद 60-70 रन के करीब पहुंच चुके थे, क्योंकि बाद में स्लो होने वाला था। लेकिन जो वो एक दौर आया जब राहुल और विराट कोहली खेल रहे थे, फिर एकदम ऐसा लगा कि कोई स्विच ऑन कर दी गई है कि एकदम से ही चौके छक्के देखने को मिले। लॉन्ग ऑफ पे मिचेल स्टार्क को, यहाँ तो हम चर्चा कर रहे थे क्या नीचे खेलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वहाँ छक्के लगे। अगले फिर राहुल आउट हुए, अगला आपने देखा सडनली एक पैनिक। एक तो वैसे ही सूर्य कुमार यादव को आप छोड़ चुके थे, 4 पे केएल राहुल आए, वो एक डिसीजन था। फिर जब वो आउट हुए तो फिर कौन आया, अक्षर पटेल। तो आपके नेचुरली आप जो यहाँ से देख रहे हैं वो यही सोचता है कि अक्षर पटेल को भेजा है तो कुछ नया करने को भेजा होगा, या तो बिल्कुल रोकना या बिल्कुल मारना, वो ये बताएंगे ये क्या सोच रहे थे। अब वो बेचारे रन आउट हो गए। उसके बाद भी आप क्या देखते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं। तो आपने जो नॉर्मल जो सोचा था वो आपने वहीं से बदलना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि आप पीछे चल रहे हो। तो वो जो पैनिक वाली बात होती है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वहां पे, बाकी तो खेल आप आउट तो तभी हुए, कुछ गलती हो गई या कोई किसी ने बॉल अच्छी डाल दी है, क्या क्या। तो मुझे वो लगा कि उस स्टेज पे जब वो एकदम से पूरा गियर चेंज करने का सिस्टम देखा जो भारतीय टीम की तरफ से, तब ऐसा लगा कि उनको शायद मन में ऐसा लगने लगा कि यार ये चीज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आया तो हम कुछ नया करें। पर क्यों गियर चेंज कर रहे थे, क्यों कुछ नया कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम भी रन बॉल ही था, ऐसा कुछ नहीं कि 10 का आस्किंग रन रेट हो गया था। तो कुछ समझ नहीं आया कि किस बारे में हबड़ा दबड़ी हो रही थी। आई थिंक वही एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं वही, क्योंकि विराट कोहली तो अपनी जो गेम थे वो खेल ही रहे थे। वो आई थिंक कितने 50 बॉल में 40 रन पे खेल रहे थे ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से गेम चलाना है। सामने के केएल राहुल को शायद ऐसा लग रहा होगा कि अगर रन रेट नीचे है तो मुझे कवर करना है, लेकिन वो कवर हो गया था 2 ओवर में, वो कवर हो गया था। तो फिर बाद में अब वापस नॉर्मल क्रिकेट खेल के गेम चला सकते थे, क्योंकि एबिलिटी उस प्रकार की है। अगर केएल राहुल की बात कर ले या हार्दिक पांड्या की बात कर ले, 2 मैच पहले ही करा केएल राहुल, तो वो तो सवाल ही नहीं है। जो हुआ वो एक्चुअल माइंड गेम खेलने के गए कि अटैक हुआ, तो फिर उसके बाद कई बार ये ऐसा हो जाता है कि आपने अटैक करना है, काउंटर अटैक कर लिया, अब उसके बाद वापस अगर गेम में आ गए हो तो फिर अपनी जो स्वाभाविक गेम है उसके ऊपर जाना ज़रूरी होता है। बट वो आई थिंक वो भारत कर नहीं पाया और विकेटें लगातार जाती रही। जैसे मैं टाइमिंग की अगर बात करते थे, अश्विन अगर आखिरी ओवर डाल रहे थे, वो आखिरी ओवर में 2 विकेट गई। आई थिंक वो विराट कोहली, क्या वो उस बॉल पे रिस्क लेने की ज़रूरत थी कि नहीं थी, क्योंकि तभी आउट हुए तो 35वां ओवर चल रहा था जी, और 185 रन भी हो गए थे और अश्विन अगर एक ही अकेले गेंदबाज थे। तो आपको 85 के आसपास चाहिए था उस वक्त 90 गेंदों में। तो क्या उस टाइम पे वो क्या एक और आराम से भी खेल सकते थे। और सेम नए बैट्समैन के लिए मुश्किल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह से गेंद गिर गई सूर्य कुमार को, पहले तो 7 नंबर, क्योंकि वो बात का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर वो मुश्किल है। बट आई थिंक वही चीज़ होती है कि आपको एक बार कैलकुलेशन के मास्टर है, मतलब जिस तरह से वो चेस करते हैं, जिस तरह से किसके कितने ओवर पड़े। यहाँ पे स्टोइनिस जिस तरह से आखिरी में डाल रहे थे, स्टार्क का कंट्रोल था नहीं आज, तो थोड़ा गेम एकदम ना धोनी स्टाइल जो बात करते हैं ना, जो हम अंदर बात कर रहे थे कि वहाँ तक लेके जा सकते थे, क्योंकि नीचे गेंद भी गीली हो रही थी, वो कंट्रोल भी नहीं था और आप हारे मात्र 20 रन से, इतना सब कुछ करने के बाद भी।